जब स्टीव जॉब्स ने 2007 में पहली बार आईफोन लॉन्च किया था तो उनका मकसद था कि वो दुनिया को एक ऐसा डिवाइस दे जिसमें कैलकुलेटर, आईपॉड और सेल फोन के फीचर हो ताकि पब्लिक को एक बेटर एक्सपीरियंस हो और उनकी लाइफस्टाइल पहले से इजी हो। और ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज स्मार्टफोन और सोशल मीडिया इतने तेजी से ग्रो कर रही है कि इसने हमारे पूरे लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया है। ये हमारे लिए एक मिरेकल की तरह है जिसने हमें आज़ादी दी है कि हम घर बैठे ही पूरी दुनिया का नॉलेज और दुनिया में किसी भी व्यक्ति से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के कितने फायदे हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। लेकिन इसके कई डिसएडवांटेज भी हैं जिसको हम कभी अनुभव नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते कि ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है। जरा सोचिए, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया आपको फ्रीडम तो दे रही है घर बैठे पूरी दुनिया घूमने का, लेकिन ऐसा कौन सा डिसएडवांटेज है, ऐसी कौन सी चीज है जो सोशल मीडिया आपसे ले रही है। दोस्तों, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आप भी एक डिजिटल मिनिमलिस्ट बन सके। जरा इमेजिन करें, अगर स्मार्टफोन और सोशल मीडिया हमारे एक टूल है तो हम उन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, जबकि होता उल्टा है, वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। आपने कभी गौर किया होगा, जब भी आप किसी चीज को सर्च करने जाते हो तो जाने अनजाने में आप बहुत सी दूसरी चीजों में ही फंस जाते हो और देखते ही देखते आपको पता भी नहीं चलता कि कई घंटे कैसे निकल जाते हैं और आप चाह कर भी अपना प्रीशियस टाइम उसमें वेस्ट कर देते हो। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान एक यंगस्टर का होता है जो न सिर्फ अपना टाइम बल्कि वैल्यू, अपना फोकस और अपना प्रोडक्टिविटी खोते जा रहा है। इनफैक्ट जितने भी टेक्निकल जाइंट है, बड़ी बड़ी कंपनी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल और ऐसे ही बहुत सारे, वो कितने सारे पैसे खर्च करते हैं सिर्फ इसी बात के लिए ताकि वो आपके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बना सके, एक ऐसा इंटरफेस बना सके जिससे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपने ऐप, गेम या वेबसाइट में रोक सके। और इसके लिए वो $बिलियन तक खर्च करते हैं। और ये सुनने और समझने में बहुत ही स्ट्रेंज लगता है क्योंकि कोई भी कंपनी हमें इतना खर्च क्यों करेगी जबकि वो अपने सर्विस को फ्री दे रहा है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अगर फेसबुक अपने सर्विस को फ्री देता है तो आपने कभी सोचा है मार्क ज़करबर्ग दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक कैसे बने? ये सारा गेम है आपके अटेंशन का। मार्क ज़करबर्ग और ऐसे बहुत से स्मार्ट लोगों ने बहुत साल पहले ये फाइंड कर लिया था कि फ्यूचर में, मतलब हमारे प्रेजेंट में, जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक के अटेंशन को ग्रैब कर पाएगी वही उस टाइम पे सबसे सक्सेसफुल बिजनेस होगा। और इसे ऑथर कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्री नहीं है। आप उनको कोई पे नहीं करते, लेकिन वो आपसे ले लेते हैं आपकी अटेंशन, आपके फोकस और आपका पर्सनल डाटा, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी एज, आप किन चीज़ों को लाइक करते हो, किन चीज़ों को डिसलाइक करते हो, कैसे प्रोडक्ट खरीदते हो, क्या खाते हो और क्या पहनते हो, आपके कोड्स, आपकी स्टेटस, इन सब के बेसिस पे आपके बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है और फिर आपके डाटा को मार्केटिंग एक्सपर्ट, स्पॉन्सर और शॉपिंग साइट्स को बेच दी जाती है। इसीलिए उनके पास आपका सारा डाटा होता है। उन्हें पता होता है कि आप क्या पसंद करते हो और उसी के अकॉर्डिंग ये कंपनी अपना बिजनेस करती है, आपको सामान बेचती है। इसीलिए बड़ी से बड़ी टेक्निकल जाइंट अपने वेबसाइट और ऐप में कोशिश करते हैं कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपने साइट पे रखे और आपसे ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर सके। और इसके लिए उन्हें मदद की ज़रूरत होती है। जो करते हैं उनके फीचर्स, लाइक, कमेंट और अप्रिसिएशन, ऐसे इमोशन हमारे माइंड में रिवॉर्ड का काम करते हैं, जिससे हमारे माइंड में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो हमें खुशी देता है, हमें प्लेजर देता है। और जब आप किसी के फोटो को लाइक करते हो और यही सेम चीज उनके साथ भी होती है और फिर ये एक लूप बन जाता है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आप उसी एप्रिसिएशन और प्लेजर को फील करने के लिए और ज़्यादा कंटेंट डालते हो ताकि आपके माइंड में डोपामिन रिलीज हो। आपके माइंड में बनने वाले केमिकल डोपामिन का ये कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती है और वो सच में तारीफ़ के काबिल है क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता कि लोग हमसे बिजनेस कर रहे हैं और हमारे ही डाटा का यूज़ कर रहे हैं हमें कुछ सामान बेचने के लिए। और ये डोपामिन वाली बात तो खुद फेसबुक के एक्स प्रेसिडेंट सीन पार्कर ने कही है अपने 2017 के एक इंटरव्यू में। और इन कंपनीज के पास एक और बड़ा वेपन होता है जो होता है रिकमेंडेशन। जब आप पहले टिकटॉक चलाते थे तो आपको याद होगा, आपको टिकटॉक यूज करने के लिए कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऑटोमेटिक एक के बाद एक वीडियो आती रहती थी, आपको बस स्वाइप करना होता है और एप्लीकेशन ऑटोमेटिक ही आपको वीडियोस रिकमेंड करते रहता है। ये बहुत ही छोटी सी बात लगती है, बट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इससे आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जा सकता है। बार बार सेम चीज़ों को दिखाकर आपके डिसीजन को चेंज किया जा सकता है। तो वीडियो का एक पार्ट तो खत्म हुआ, अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। व्हाट इज डिजिटल मिनिमिस्ट? ऑथर कहते हैं डिजिटल मिनिमिस्ट एक फिलॉसफी है कि आप अपने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का यूज़ किस तरह से करते हैं और सोशल मीडिया कैसे काम करती है, इस बारे में अवेयर रहना।
जब आप डिजिटल मिनिमिस्ट बन जाते हो तो आपके टाइम और अटेंशन का कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथों में होता है, न कि सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के पास। इसे अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको डिजिटल डीक्लटर के बारे में बताता हूँ। एक्चुअल में ये एक चैलेंज है और अगर आप एक डिजिटल मिनिमिस्ट बनना चाहते हो तो आपको प्राउड के साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे पहले भी मैंने आपको जो चैलेंज दिया था नो पॉर्न चैलेंज का, उसे आप सब ने प्राउडली एक्सेप्ट किया और न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि उसे कंप्लीट भी किया। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैलेंज को भी जरूर एक्सेप्ट करोगे और कंप्लीट करोगे। डिजिटल क्लटर 4 स्टेप में हो सकता है कि ये आपको पसंद ना आए, लेकिन प्लीज पेशेंस के साथ पहले इस वीडियो को पूरा देखना, चीजों को समझना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। स्टेप नंबर 1, 30 दिन के लिए आपके स्मार्टफोन के सारे यूजलेस ऐप डिलीट कर दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, अगर टिकटॉक है तो टिकटॉक भी, या कोई गेम जहां आप कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हो उसे सबसे पहले डिलीट कर दो। कोई व्हाट्सएप ग्रुप जो आपको कोई भी वैल्यू ना दे रही हो उससे प्लीज लेफ्ट कीजिए। अपने फोन के सारे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए और फिर कूल डाउन होकर सोचिए कि आप एक्चुअल में इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि बात सिर्फ आपकी प्राइवेसी की नहीं है बल्कि आपकी पूरी करियर की है। आप जिन चीजों को देखते हो, जिन चीजों को सुनते हो, उसी हिसाब से आपकी हैबिट, आपके बिहेवियर और आपका सबकॉन्शियस माइंड कंडीशन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड में क्या फीड कर रहे हो। जब भी कोई इंसान किसी भी नशीली हैबिट को जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग को बंद करने की कोशिश करता है तो वो मैक्सिमम टाइम पैनिक हो जाता है, हेडेक, घबराहट और डरने लगता है कि वो कुछ मिस ना कर दे। और यही हालात शुरुआत में आपकी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया अपने आप में एक नशा है और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से ज़्यादा डोपामिन रिलीज करता है। और जब आप पहले स्टेप में अपनी कमांड कस लो तब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप अपने सारे ऐप डिलीट कर दोगे। अगर आपके बॉस ने ईमेल किया है तो इसका रिप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा। आपके टीचर ने आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया है तो इसके लिए आपको नेट सर्च तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में अपना पर्पस याद रखें, आपको क्या काम करना है अपने माइंड में याद रखें और सिर्फ उसी लिए फ़ोन को यूज़ करें। किसी चीज़ के बारे में जानना है, आपके माइंड में क्लियर है कि आपको क्या करना है, आपको वो पर्पस याद है जिसके लिए आपने मोबाइल उठाया है, ये आपके लिए वॉर में जाने के बराबर होगा। क्योंकि आपके पास पूरा कंट्रोल होने के बावजूद आप वो वीडियो नहीं देखोगे। नो बीबी वाइन्स, नो कैरी मिनाटी, नो आशीष चंचलानी। सिर्फ अपना मेन पर्पस काम याद रखो और इसी तरह 30 दिन तक डिसिप्लिन बिल्ड करो। स्टेप नंबर 3, अगर आपको मॉर्निंग और सोने से पहले सोशल मीडिया यूज़ करने की आदत है और दिन भर में आप 2 से 3 घंटे तो सोशल मीडिया में यूज़ कर ही लेते हो, जब ये सारी चीज़ें अचानक से बंद हो जाएगी तब आपको बार बार मन होगा कि मैं सिर्फ एक बार यूज़ कर लूँ। ऐसे में आपके लिए डिसिप्लिन बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको फोकस करना है स्टेप नंबर 3 पर, जो है ऑफलाइन वर्ल्ड। आपको उन सारी चीज़ों को देखना है जो आपके आसपास है। आपको ये नहीं सोचना है कि फेसबुक में आपके 5000 फ्रेंड है और आप उनसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके वो फ्रेंड जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं आप उनसे बात नहीं कर पा रहे। आपको फोकस करना है आपके आसपास के ऑफलाइन इन्वायरमेंट पर, आपकी फैमिली, आपके ब्रदर्स, आपके नेबर और कलीग से। जब आप किसी से 1 to 1 बात करते हो तब आप उनसे ज़्यादा बॉन्डिंग बना पाते हो और ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो। यूट्यूब में कोई वीडियो देखने से अच्छा कोई बुक्स पढ़ो, पार्क जाओ, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, फील करो इस वर्ल्ड को, इस ऑफलाइन वर्ल्ड को जिसे आपने भुला दिया था। एक्चुअल में ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है और हमेशा से थी, लेकिन हमारा फोकस हमेशा से सोशल मीडिया और हमारे सेल फोन पे रहता है, इसीलिए हम इस दुनिया की खूबसूरती को देख नहीं पाते। और अगर आपने इस स्टेप को भी पूरा कर लिया तब तो भैया आप इनाम के काबिल हो। इसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए और यही है स्टेप नंबर 4। आप जब 30 दिन की इस चैलेंज को कंप्लीट कर लो तब आता है स्टेप नंबर 4, जो है कि आप उन ऐप को फिर से रीइंस्टॉल कर सकते हो। बट शर्त यह है कि आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इंस्टॉल करना है जिसकी आपको एक्चुअल में नीड है। उन ऐप्स को डिलीट कर दो जिसका आप अपने कंप्यूटर, अपने डेस्कटॉप में यूज़ कर सकते हो। और वैसे भी अगर आपने इस 30 दिन के चैलेंज को कंप्लीट कर लिया तो वैसे भी आपके पास बहुत सारा डिसिप्लिन आ जाएगा और आपको एक्चुअल में पता होगा कि कौन सी चीज़ें आपके लिए सही है और कौन सी नहीं है। सो दोस्तों, फाइनली हम वीडियो के कंक्लूजन में पहुंच गए हैं। इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी तक आप इस वीडियो में बने हो और बेस्ट विश देता हूँ कि आप उन 1% में से एक हो जो लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ कर जाएंगे। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये सारी बातें मैंने आपको कार्ल नटपॉट की बुक डिजिटल मिनिमिस्ट से बताई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तब तक के लिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। बी स्मार्ट और बी अवेयर।